Hey, what's up guys? Hope so you're doing so well. First of all, I just introduce myself. Hi, I am Abhay. I belong to a small town middle class family background. I want to become an actor and model. And before I started this journey, I just decided to document this whole journey of becoming an actor and model myself. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है और मैं बिहार राज्य के एक छोटे से जिले के एक छोटे से प्रखंड में एक छोटा सा गांव, उस गांव में मौजूद एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा ताल्लुक है। मैं एक एक्टर, एक मॉडल बनना चाहता हूं और इससे पहले मैं अपने इस रोमांचक सफर की शुरुआत करता मैंने यह तय किया कि मैं अपने इस एक्टर और मॉडल बनने के पूरे सफर को कैमरे पे रिकॉर्ड करूंगा और इसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा खुद से। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू सो मच। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स, नो सॉरी, 150 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया सबको तहे दिल से शुक्रिया इस परिवार से जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं मैं कितना खुश हूँ, फाइनली मेरे 150 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। एंड मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैंने ये 2 महीने का गैप लिया था बीच में। मेरे लाइफ में इतना इन 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ। पिछले 1 महीने तो लॉकडाउन ही लग गया था, कुछ ज़्यादा काम हो नहीं पाया था। अभी मैं अपडेट दूंगा कि इन 2 महीनों में मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लास्ट तक देखना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताने वाला हूँ जो तुम्हारे बहुत काम की चीज़ है। पता है पहले मुझे लगता था कि मेरी वीडियोज़ कोई नहीं देखता यार, मेरी वीडियोज़ मतलब ऐसा कुछ यूजफुल कंटेंट भी तो नहीं, मैं नहीं बनाता, मैं बस बोलता रहता हूँ, चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वीडियोस को कोई क्यों देखेगा, इतना बोरिंग वीडियोस है और ऐसा कोई यूजफुल कंटेंट भी नहीं है। बट पता है जब मैं कमेंट्स रीड करता हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो कर रहा हूँ मैं। व्हाट, मैंने काफ़ी दिनों से खुद को रिकॉर्ड नहीं किया था। इन 2 महीनों में मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ मैं सारी अपडेट अभी देने वाला हूँ। सो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैंने जब रूम चेंज किया था और रूम चेंज करने के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने 2 महीना जम के थिएटर किया और लेकिन बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। लिसन, मतलब ऐसा हो गया था कि पहले मैंने फर्स्ट मंथ तो मैंने थिएटर कर लिया अच्छे से, दूसरे मंथ में थोड़ी फी पेमेंट की इशू आ गई थी तो मैंने अपनी डाइटिंग की फीस थिएटर में दे दी थी। मतलब मैं ये सोच रहा था कि देखो यार, मैं थोड़ा खाना कम खा लूँगा चलेगा, लेकिन एक्टिंग से नो कॉम्प्रोमाइज, एक्टिंग सीखना भी ज़रूरी है। ओके, सो मैंने अपनी पिछले मंथ की डाइटिंग की फीस दे दी थी। जो डाइटिंग की फीस मेरे घर से आती है वो मैंने थिएटर में दे दी थी। वट, तुम्हें पता ही मेरे घर से लिमिटेड अमाउंट में मतलब आता है, बजट लिमिटेड है मेरा मंथली बजट, तो उसी में मुझे मैनेज करना पड़ता है। मतलब मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इधर उधर से चीज़ों को कुछ इधर सेक्रीफाइस करके मैनेज करता हूँ अपनी चीज़ों को और अपनी जर्नी आगे बढ़ाता हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि लास्ट मंथ तो मैंने किसी तरह थिएटर की फ़ी पे कर दी थी, अपनी डाइटिंग की फ़ी। बट इस मंथ प्रॉब्लम हो गई बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम हो गई। फाइनली थिएटर छूट गया मेरा एंड आई एम सो अपसेट, क्योंकि मेरा जिम भी छूटा, मेरा थिएटर भी छूटा और अभी मेरे पास ट्रैवलिंग के भी पैसे नहीं है। फाइनेंशियली मैं टूट चुका हूँ पूरी तरीके से। बिकॉज देखो, मैंने अपने 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये देखो यहाँ पे, लेकिन अब मतलब ऐसा लग रहा है मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है ये बात कि नेक्स्ट मंथ मैं बहुत ही भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाला हूँ। देखो, कारण मैं बता रहा हूँ, मेरा सिक्स्थ सेंस ऐसा मतलब ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है मे बी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरूँ नेक्स्ट लेवल पर। मतलब देख रहे हो, पहले से आभास हो जाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मतलब अब जो है, अब मेरी पहली प्रायोरिटी होगी एक अर्निंग सोर्स बनाना खुद का। क्योंकि देखो यार, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी से मांग लूँ या मैं अपने दोस्तों से हेल्प ले लूँ इसकी फीस मैनेज करने के लिए। बट मैं नहीं मांग सकता हूँ यार दोस्तों से, तुम समझ रहे हो, फिर मुझे उन्हें पे भी करना पड़ेगा और मेरी खुद की अभी अर्निंग नहीं, मैं उसे कैसे पे कर दूंगा। अगर मैं किसी से लोन भी लेता हूँ, किसी से कर्ज लेके भी मैं थिएटर भी ज्वाइन कर लूँ तो फिर मुझे उसे चुकाना भी तो पड़ेगा। और पता है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है बचपन से ये चीज़ कि बेटा, तुम्हारी कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, तुम 3 दिन के भी भूखे अगर हो ना, फिर भी किसी से मांगने की भावना मत रखना। उस वक्त भी हो सके तो देने की भावना रखना, बट किसी से मांगने की भावना उस वक्त भी मत रखना। तो मैं वैसे भी किसी से नहीं मांग सकता है, मतलब वो चीज़ अंदर से नहीं आती, मैं नहीं मांग सकता हूँ किसी से। तो मुझे सबसे पहले खुद का एक अर्निंग सोर्स बनाना होगा, तब जाके मेरी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। अब अर्निंग सोर्स मैं कैसे बनाऊँ?
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई जॉब पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि मैं पता है, मैं लिटरली मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ। लाइक मैं डिलीवरी बॉय का भी जॉब कर सकता हूँ, कॉल सेंटर पे भी कर सकता हूँ। यार अभी मेरी वो कंडीशन है, मुझे अपने सपने को पूरे करने के लिए अगर मुझे साफ सफाई का भी जॉब करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर मैं साफ सफाई का भी जॉब करता हूँ तो वो मैं किसी होटल या किसी के घर में जाके ना करूँ, इंस्टेड मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जाके करूँ। मेरा दिमाग ऐसा सोचता है। बट यहाँ पे चीज़ें ये आ जाती है कि अगर मैं जॉब करता हूँ, लाइक अभी मैं डिलीवरी बॉय का जॉब नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक चाहिए उसके लिए। और मैं कॉल सेंटर में भी मैं गया था लेकिन मैं वहाँ भी जॉब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे 9 to 6 का जॉब है। जब मैं पूरा दिन वहाँ कॉल सेंटर पे ही दे दूंगा फिर मैं एक्टिंग कैसे सीखूंगा। तो मैं कॉल सेंटर भी नहीं कर सकता हूँ। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी जॉब करूँ अपने इसी फील्ड में करूँ, एक्टिंग मॉडलिंग के फील्ड में ही जॉब करूँ। बिकॉज देखो ऐसा होता है कि अगर मैं अभी कोई दूसरी चीज़ पे ध्यान दे देता हूँ और मेरे पास टाइम लिमिटेड है तो मेरा ध्यान वहाँ चला जाएगा ना, मैं उधर बिजी हो जाऊँगा, फिर मैं एक्टिंग पे फोकस कर ही नहीं पाऊंगा ना। तो यहाँ पे ये इशू हो जाता है। तो मुझे अपनी फील्ड में कोई एक ऐसा जॉब पकड़ना पड़ेगा। और दूसरा, पहला तो हो गया ये टाइमिंग का कि मैं अगर उस जॉब में जाता हूँ तो फिर इधर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और दूसरा कि मुझे एक ऐसा अर्निंग सोर्स बनाना होगा जो कि लंबे टाइम तक चले। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग मॉडलिंग की फील्ड ऐसी नहीं है कि मैं आया और 1-2 साल में हो गया, नहीं, एटलीस्ट मुझे 10 साल का टाइम पीरियड लेके चलना ही होगा। बिकॉज यार मेरा दूर दूर तक कहीं से कोई इस फील्ड से कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड दूर दूर तक इससे मेरा कोई लिंक नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ यू नो। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लिंक्स बनाने होंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। और इस फील्ड में भी काम करने के लिए मुझे पहले लिंक्स बनाने होंगे। तो एटलीस्ट 10 साल का टाइम पीरियड तो मैं लेके चल ही रहा हूँ। तो इतने लंबे देर तक चलने के लिए जाहिर सी बात है फैमिली मुझे फाइनेंस नहीं कर पाएगी, इतने दिनों तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाएगी। बिकॉज फैमिली की खुद फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ख़राब है यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम समझ सकते हो, इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड तो मेरी प्रॉब्लम तुम समझ सकते हो। तो मुझे एक ऐसा अर्निंग सोर्स बनाना होगा जो कि लंबा चले, क्योंकि कल को मुझे मुंबई में जाके भी तो स्ट्रगल करना है ना यार। क्योंकि देखो दिल्ली में ज़्यादा ऑडिशंस नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पे दिल्ली में मॉडलिंग ही होते हैं, लाइक फैशन मॉडलिंग होते हैं, कमर्शियल मॉडलिंग होते हैं, टीवीसी, डिजिटल एड, प्रिंट सूट, ई कॉमर्स। तो ये सारे कमर्शियल मॉडलिंग में ही आ जाते हैं। तो दिल्ली में ज़्यादा वो फिल्मों के, टीवी सीरियल्स के सूट नहीं होते। लाइक वो सारे सूट मुंबई में होते हैं, टीवी सीरियल्स के, मूवीज़ के, फिल्म, वेब सीरीज या डेली एपिसोडिक, वो सारे मुंबई में ही होते हैं। दिल्ली में बहुत कम सूट्स होते हैं। यही मेन रीज़न है, मुझे मुंबई मूव करना ही होगा अगर मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। बट पहले मैं दिल्ली में, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, पहले मैं यहाँ सीख लेता हूँ, पहले मैं यहाँ कुछ काम कर लेता हूँ, मॉडलिंग में ट्राई कर लेता हूँ, कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर मुंबई जाएंगे। इसलिए मुझे अभी अभी टेम्पररी अपना एक अर्निंग सोर्स बनाना होगा जो कि थोड़ा लंबा चले, कि मुझे घर से पैसे ना मांगने पड़े। तो मैंने सोचा है कि मैं सोशल मीडिया पे खुद को ग्रो करूँ। लाइक मॉडलिंग में भी बहुत ज़्यादा काम अभी बन नहीं रही है बिकॉज 2 महीने तो मैंने प्रोफाइल्स ही नहीं सेंड की, थिएटर में ही पूरा गुजारा। और उसके बाद मॉडलिंग में भी अगर मैं फैशन मॉडलिंग करना चाहता हूँ तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं अभी फ्रीलांस ही कर रहा हूँ। लाइक हर जगह अपनी प्रोफाइल्स भेज रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल्स उतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, मुझे अपनी प्रोफाइल्स स्ट्रॉन्ग करनी होगी पहले। और मैं कमर्शियल में ही हाथ मार रहा हूँ अभी, फैशन में अभी मैं नहीं कूद रहा हूँ बिकॉज उसके लिए एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो चाहिए और उसकी भी मैं फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और एक्टिंग के लिए भी मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द सेंस लाइक किसी मुझे एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस बाकायदा 1.5 लाख से कम तो है ही नहीं, एक अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट की फ़ी, और उतनी मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा था थिएटर ही ज्वाइन करूँ, लेकिन अब उसकी भी फ़ी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अपना खुद का एक टेम्पररी अर्निंग सोर्स बनाना पड़ेगा, एक ऐसा अर्निंग सोर्स जो कि लंबा चले। तो मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँगा, सोशल मीडिया पे ग्रो करने की कोशिश करूँगा। और अगर सोशल मीडिया पे मैं ग्रो कर जाता हूँ तो उसका ये भी फ़ायदा हो कि मेरे लिंक्स भी बन जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है जो भी सोशल मीडिया पर ग्रो कर जाते हैं काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे ग्रो करने की बात आती है तो मैं यूट्यूब की बात नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा ग्रो करने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। बट स्टिल मैं यूट्यूब को पार्ट टाइम करता ही रहूँगा। मेन मैंने सोचा है कि मैं इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ अगर करने की कोशिश करूँ, बिकॉज मैंने टिकटॉक का बताया था तुम्हें, टिकटॉक पे मेरे 60,000 फॉलोअर्स हुए थे, 60,000, और 1 लाख एकदम 60-70, फिर 1 लाख टच करने वाला था, मुझे काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप भी आ रहे थे।
तो मैंने सोचा क्यों नहीं इंस्टाग्राम रील्स पे वर्क करें। तो जब मैंने इंस्टाग्राम रील्स की शुरुआत करी, सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि मेरे 350 फॉलोअर्स थे और पिछले 6 महीने में 450 फॉलोअर्स से फाइनली 100 फॉलोअर्स बढ़े हैं। लेकिन इतना में काम नहीं चलेगा, मुझे एटलीस्ट चाहिए 50 to 100 के फॉलोअर्स, और इसमें टाइम लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, वो मैं दूंगा। बट यहाँ पे मेन इशू ये है कि पहले मेरे व्यूज आते थे रील्स पे 3000 4000 ऐसे व्यूज आते थे। अब जब मैं हंसी मजाक में वीडियोस बनाता था, अब जब मैं प्रोफेशनली बनाने लगा हूँ सीरियस होके, तब मेरे आ रहे 30 व्यूज 40 व्यूज। क्या सीन चल रहा है यार, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाइक मैंने काफ़ी कोशिश की बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। कोई नहीं, हम फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। मैं डेली रील्स अपलोड कर ही रहा हूँ और मेरी रील्स इतनी भी घटिया नहीं है यार, इतनी भी ख़राब नहीं है। तुम जाके देख सकते हो मेरी रील्स, मतलब मैं ठीक ठाक बनाता हूँ, तुम देखोगे तुम्हें अच्छी लगेगी, मतलब इतना भी बुरा भी नहीं लगेगा। मैं देखो यार रील्स पे मतलब इतने बुरे बुरे वीडियो होते हैं, लाइक वो डिजर्व भी नहीं करते, बट उनमें लाख्स में मिलियंस में व्यूज होते हैं। एटलीस्ट मेरे वीडियोस जाके देख लो, उनसे बेहतर होते हैं यार, बट स्टिल 30 और 40 व्यूज। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी फीलिंग बयां कर रहा हूँ यार। देखो कितना बुरा लगता होगा ना मुझे ये सारी चीज़ें देख के। बट मैं हार नहीं मानूंगा। लिटरली मैं हर रोज़ फेल हो रहा हूँ यार, हर रोज़ मैं फेल हो रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ और मैं हर रोज़ फेल होता हूँ, हर रोज़ टारगेट बनाता हूँ, हर रोज़ फेल होता हूँ। अभी मेरा बस ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं यार कब 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 एक दिन का भी टारगेट पूरा होगा मेरा, लाइक। हाँ, बट ये भी चीज़ है, मैं सोशल मीडिया पे मेहनत करूँगा, टाइम दूंगा और कंसिस्टेंट रहूँगा। बट मेरा इस चीज़ पे भी फोकस रहेगा कि मैं एक कंट्रोल्ड वे में ग्रो करूँ सोशल मीडिया पे। लाइक बस इतना अर्निंग आ जाए कि मेरी जर्नी स्मूथली चले। लाइक मैं थिएटर ज्वाइन कर पाऊँ और ट्रैवलिंग कर पाऊँ, यहाँ से थिएटर में पहुँच पाऊँ। और अगर थोड़ा और लालच आएगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा मैं अपना पोर्टफोलियो बना पाऊँ, बस इतनी अर्निंग मेरी हो जाए। इससे ज़्यादा की मैं होप भी नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे एक सीन है, ध्यान से सुनना, कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भी ग्रो नहीं करना चाहता हूँ। इन द सेंस लाइक अगर ऐसा भी होता है आजकल कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हो तो आपकी वहाँ से भी कास्टिंग हो जाती है। लाइक आप जब सोशल मीडिया पे ग्रो करते हो तो उसके थ्रू आपको काम मिलने लगता है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मैं काम करूँ उसके थ्रू मेरा सोशल मीडिया ग्रो करे, ना कि मेरा सोशल मीडिया ग्रो हुआ है इसकी वजह से मुझे काम मिले। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, रिपीट करके सुनना मैंने क्या बोला है। सो मेरी ये भी कोशिश रहेगी, बट स्टिल अगर मुझे इसको थ्रू भी काम मिलता है तो मैं उसे भी ना नहीं कहूँगा, बिकॉज अभी मैं इस फेज में हूँ। अभी मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शूट अचीव करना और उसे करना, चाहे वो किसी भी टाइप का। मैंने सोचा अब मैं क्राउड का भी करूँगा, मैं क्राउड को भी ना नहीं बोलूँगा। क्राउड लाइक बैकग्राउंड आर्टिस्ट, तो मैं उसमें भी काम करूँगा। एटलीस्ट मैं शूट पे तो जाऊँगा, मैं देखूँगा तो सेट कैसा होता है। मैंने अभी तक सेट भी नहीं देखा कि एक रियल सेट कैसा होता है शूटिंग का। तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसके थ्रू लिंक्स बनाऊँगा। मुझे अभी मतलब अगर क्राउड का भी काम मिल रहा है ना, मुझे वो भी करना, बिकॉज मुझे अभी सीखना है, लिंक्स बनाना है, बहुत सारे लिंक्स बनाने हैं। तो फिलहाल अभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सोशल मीडिया पे ग्रो करूं, और मेरी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है एक अर्निंग सोर्स बनाना। मैं पहले वो बनाता हूं, और जब तक मैं थिएटर ज्वाइन नहीं कर लेता हूं तब तक जाहिर सी बात है मैं प्रैक्टिस से बाहर रहूँगा। तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं घर पे ही प्रैक्टिस करूँगा। जो भी मेरी डिक्शन की प्रॉब्लम है उस पर भी वर्क करूँगा, और घर पे ही मैं मोनोलॉग्स वगैरह शूट करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ आप उसे शेयर करना और लाइक करना। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लास्ट मंथ मेरे साथ क्या हुआ। मतलब ऐसा हुआ था कि आपने वो वीडियो देखा होगा इमेजेस बाजार वाला, तो लास्ट मंथ मुझे एक और शूट आया था इमेजेस बाजार से। लाइक यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट देख लो। मतलब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं कल के शूट के लिए अवेलेबल हो पाऊँगा इमेजेस बाजार में। मैंने यस दिया। तो आप बोलोगे कि इसमें वो शूट क्यों नहीं कर पाया मैं। तो आपने देखो ये जो मैंने यस किया इसकी टाइमिंग नोट करो, और लास्ट मैसेज की टाइमिंग नोट करो। ये टाइम डिफरेंस ऑलमोस्ट 2 घंटे की बस टाइम डिफरेंस है। तब तक मैं ऑफिस बंद हो चुकी थी। बस इस 2 घंटे की टाइम डिफरेंस से मेरा कितना बड़ा लॉस हुआ है, लाइक आप समझ रहे हो। सबसे बड़ा लॉस है। मतलब उस दिन मैं वो मैसेज नहीं देख पाया, उनका कॉल भी आया था मैं रिसीव नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी शाम के टाइम में और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। और जब मैंने बाद में मैसेज देखा ना, लाइक मुझे इतना गुस्सा आया, कितना बड़ा लॉस हुआ। मुझे लिटरली मन कर रहा था मैं खुद को थप्पड़ मारूं, मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ।
तो आप देख रहे हो इस फील्ड में आपको हमेशा एक्टिव होना पड़ता है, हमेशा रेडी रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। बस छोटा सा टाइम डिफरेंस और मेरे लिए कितना बड़ा लॉस था ये सोचो। मैं अगर उस शूट पे जाता, फिर से मैं व्लॉग बनाता, वो व्लॉग भी वायरल होता तो मेरा सोशल मीडिया भी ग्रो करता उससे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि वो शूट मेरा सोलो शूट नहीं होता, मेरे को मॉडल्स भी होते। लाइक मेरा जो फर्स्ट शूट था इमेजेस बाजार में, वो मेरा सोलो शूट था, लेकिन इसमें मेरे को मॉडल्स भी होते जो मेरे साथ काम करने वाले मॉडल्स होते हैं, उनसे उनके थ्रू मेरा लिंक्स बनता, फिर मतलब मेरी उनसे दोस्ती होती है, आप समझ रहे हो, उसके थ्रू मेरा लिंक बनता। और अगर फर्दर ऐसा भी हो सकता है, अगर फर्दर वो उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता था, बहुत कुछ आइडिया ले सकता था, मेरे लिंक्स बनते। तुम समझ रहे हो ये शूट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने लूज कर दिया अपनी एक छोटी सी लापरवाही से। लाइक लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस फील्ड में, कितना आपको एक्टिव रहना पड़ता है हर वक्त 24/7। आपको कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, आपको रिस्पॉन्स देना होता है। लाइक समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। और जो मेरा फर्स्ट शूट था उसके बाद भी मैं कंटिन्यू ऑडिशंस देता गया। आपको पता है मैं 12 शूट्स के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था। 12 बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक एयरटेल, वोडाफोन, और एक बैंक पीएफ के लिए था, और हेयर ऑयल ब्रांड के लिए था, सेवियर बॉक्स था, और भी बहुत सारे थे, मेरे माइंड से निकल रहा है गिनती के। कंटिन्यूसली 12 शूट्स में मैं शॉर्ट लिस्टेड हो के रिजेक्ट हो गया। लाइक मुझे कंटिन्यू 12 ऑडिशंस में शॉर्टलिस्ट करके रिजेक्ट किया गया। ऐसा भी नहीं कि मैंने ऑडिशन दिया और मेरी पहले ही नॉट फिट बोल के रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं। मैं फिट था, बाकायदा मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया, मेरा लुक टेस्ट लिया गया, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में मेरी एज ग्रुप के मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बेहतर मॉडल्स है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे अभी अपने क्राफ्ट पे और भी ज़्यादा काम करना है, ताकि मैं उनको टक्कर दे सकूं, मतलब उनको रिप्लेस कर सकूं। बिकॉज यार वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनका क्राफ्ट मेरे से ज़्यादा बेहतर है, तो उन्हीं का होना है। सो दे जस्ट रिप्लेस मी। तो अगर मुझे उन्हें रिप्लेस करना है तो मुझे खुद पे अभी और भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है। एंड पता है मैं उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ यार। बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे इन सब चीज़ों का कल्चर नहीं है। एक्टिंग, मॉडलिंग तो कोई दूर दूर तक भी नहीं सोचता। वहाँ पे सरकारी नौकरी का वो कल्चर है। लाइक जनरल कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, बैंक का, तो यही सब की प्रिपरेशन की जाती है उधर। इसी सब सारी चीज़ों का ट्रेंड है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या आप बहुत ज़्यादा सपने देख सकते हो तो यूपीएससी का फिर प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और अगर कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाता तो लास्ट में घूम फिर के आते हैं, मोहल्ले में एक कोई स्टेशनरी का शॉप खोल लेते हैं या फिर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल लेते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आऊँ उधर वही होता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो बट मैंने शायद मैं पहला बंदा हूँ अपने गांव का जो मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड को चूज किया। और जब मैं आया हूँ उस दिन से मैंने हर रोज काम किया खुद पे, डेली खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मैंने अपने लैंग्वेज पे वर्क किया, और जिस टाइप की मेरी लैंग्वेज थी आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हो। और दूसरा मैंने अपने बॉडी पे वर्क किया, मैंने अपने बॉडी को भी फिट किया, तब जाके मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए तो मेरा इमेजेस बाजार में सिलेक्शन हुआ। लास्ट मंथ में मुझे कॉल आया था शूट के लिए, बट मेरी लापरवाही की वजह से वो चीज़ भी मैंने लूज कर दी वो चीज़। और अभी फ़िलहाल मैंने अपने हेयर स्टाइल पे वर्क किया। लिसन, अच्छा ये चीज़ आपने नोटिस की मेरा हेयर स्टाइल पहले से ज़्यादा मतलब सेट लग रहा है और लॉक्ड लग रहा है, ना इधर गिर रहा है ना इधर गिर रहा है, एकदम सेट है, लॉक्ड है। तो ये चीज़ भी मैंने सीखी है, मतलब हेयर स्टाइल को सेट करना यूट्यूब से सीखा है। अर्बन गबरू मेंस लाइफस्टाइल करके एक चैनल, यूट्यूब चैनल ऑफकोर्स आप जानते ही होंगे, तो वहाँ से मैंने सीखा। और मैं अभी अपने ग्रूमिंग पे भी वर्क कर रहा हूँ, और पूरा हेयर स्टाइल, प्री स्टाइलिंग, ब्लो ड्राई और क्ले वैक्स लगाना सीखा है। फिर लास्ट में हेयर स्प्रे करके हेयर लॉक कर ली, सारी चीज़ें मैंने सीखी। आप अगर चाहते हो तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ, मैं बनाऊँगा, आप नीचे कमेंट करके बताना। सो अभी कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज यार ऐसा लगता है कि देखो, ऐसा मैंने अपने औकात के बाहर सपने देखे हैं यार, क्योंकि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा परिवेश, मेरी परिस्थितियाँ मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती इतने बड़े बड़े सपने देखने की, लाइक एक्टर और मॉडल। बट स्टिल मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा। और तो यार मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तुम समझ रहे हो ना।
बिकॉज मेरा कोई गॉड फादर नहीं है यार इस इंडस्ट्री में। मुझे जो भी करना है अपने दम पर करना है, खुद से करना है। मैं एक आउटसाइडर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और पता है मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे हीरो बनना है, मुझे स्टार बनना है, नहीं, मुझे बस एक एक्टर बनना है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, समझना इस चीज़ को, एक हीरो और एक स्टार बनने। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे हीरो स्टार बनना है, मुझे एक एक्टर बनना है। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उस स्क्रिप्ट से उस कैरेक्टर को बाहर लाता हूँ और उसे रियल लाइफ में जिंदा करता हूँ स्क्रीन पे, तो वो चीज़ें मुझे अच्छा लगता है यार। स्क्रिप्ट पढ़ना, फिर उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करना, फिर उसे प्ले करना, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती। तो इसलिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं पूरी मेहनत करूँगा इस चीज़ के लिए। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। और यार तुम भी सोचते होगे ना कभी कभी, ये लड़का हमेशा खुद के बारे में ही सोचता रहता है, कितना सेल्फिश है, कभी देश के लिए, देश के बारे में कुछ बोलता ही नहीं, दूसरों के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। लिसन, देखो मेरा ये सोचना, अभी हम जिस फेज में है ना, अगर ठीक है, अगर चलो हम सोचते हैं अभी कि हम देश के लिए ये करेंगे, देश के लिए वो करेंगे, और एट द एंड अगर हम खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाए, तो फिर हम उल्टा हम खुद के परिवार पे और उस देश पे बोझ ही हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बेरोजगार हो गए तो उल्टा हम बोझ ही हो जाएंगे ना यार दूसरों पे। तो अभी हमारी जो एज है, हमें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना होगा यार, अपने पैरों पे खड़ा। अभी हमारे सपने देखने का उम्र है, अभी उसे सपने देखो, उसके पीछे भागो, उसे पूरे करने की कोशिश करो। अभी हमारी वो उम्र है। तो यू नो बट मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो 35-35 सालों तक तैयारी करते रहते हैं यार। और मतलब वो चीज़ काफ़ी डीमोटिवेटिंग होती है। जनरल कंपटीशन, मैंने पटना में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें भी देखी थी। और आजकल बेरोजगारी कितना ट्रेंड पे चल रहा है आपको पता ही है। तो अभी जो हमारी उम्र है, अभी हमें मेहनत करनी है, अभी हमें सपने देखने हैं, बहुत सारे सपने देखने हैं और उसे पूरा करने के पीछे लग जाना है। यू नो बट अगर अभी हम खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं, जब हम खुद को संभाल पाएंगे, तभी तो कल को जाके हम किसी दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। और अगर हम खुद ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरे के बारे में कैसे सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो अभी हमें सबसे पहले खुद के पैरों पे खड़ा होना है। ओके, सो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से तुम्हें, डैट अभी अगर तुम भी एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड में आना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अभी जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी। अब तुम बोलोगे कि यार सेविंग कैसे करें, तुम्हारे पास अगर 1 रुपये भी, 2 रुपये भी, 5 रुपये भी, 10 रुपये भी डेली हो रहे हैं, तुम उसे भी सेव करो। यू नो मैं अभी साउंड्स लाइक चाइल्डिश, बट देखो साउंड्स फनी, बट मैं बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम जब सेविंग कर रहे हो और जब तुम इस फील्ड में आओगे, वो इतना काम आएगा। अभी मैंने रिंग लाइट खरीदा और कितना यूजफुल है मेरे लिए ये, मैंने अपने सेविंग से ही खरीदा। आज मुझे मतलब खुशी हो रही है खुद पे कि मैं खुद को थैंक्स बोलता हूँ कि मैंने उस वक्त सेविंग करी थी जो आज मेरे काम आ रहा है। तो अभी तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सेविंग्स करना अभी से स्टार्ट कर दो। तुम्हें अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब तुम बाद में प्रिपरेशन में उतरोगे तब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएगी मैं क्या बोलूँ। तो पहला चीज़, तुम अभी जहाँ भी जैसे भी हो सेविंग करना स्टार्ट कर दो। और दूसरा, कोशिश करो अभी से फैमिली सपोर्ट लेने की। बिकॉज जब तुम इस फील्ड में आते हो ना, तो मैंने बहुतों को देखा है यार कि वो अगर ग्रो भी कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। और जिस दिन ऐसा होता है जब हम फैमिली से दूर होने लगते हैं ना यार, तो हमारा डाउनग्रेड स्टार्ट हो जाता है, मतलब डाउनफॉल। हम बहुत ज़्यादा तुम समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें कोशिश करो, क्योंकि फैमिली सपोर्ट रहती है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ें हेल्प करती है। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी यार। तो कोशिश करो अभी से फैमिली सपोर्ट लेने की। ओके, तो पहला तो सेविंग और दूसरा फैमिली सपोर्ट, अभी से इन दो चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो। सो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बिकॉज मैं बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतने ज़्यादा इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा यार, सीरियसली तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, लिटरली करना पड़ेगा यार। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ अपना। कुछ वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मेरे रील्स को भी वॉच करो इफ़ पॉसिबल। तुम्हें अच्छा लगेगा डेफिनेटली। मुझे अभी तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे सपोर्ट के बिना घंटा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, सीरियसली यार। सो वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, आई नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, बट स्टिल यार मेरी माँ ने कभी भी मुश्किलों के सामने रोना नहीं सिखाया है और ना ही मैं रोऊंगा। मैंने लड़ना सीखा है और मैं लड़ूंगा।
एट द एंड बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है सारी बातें कि यार ये सपने मैंने खुद से देखे हैं, ये मेरे सपने हैं, तो इसे पूरा भी तो मैं ही करूँगा ना।